नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने प्रोफेशनल के साथ साथ कुछ अच्छा काम करते हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निशांत म्हात्रे जी, जो लीला म्हात्रे प्रतिष्ठान चलाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका निशांत जी। नमस्कार शाइना जी। म्हात्रे जी, आपके बारे में बताएं और आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे लाइफस्टाइल के बारे में बोलूँ तो जैसे मेरे आज उम्र 60 साल है तो 40 इयर्स मैंने सर्विस में जुड़ाई है। स्कूलिंग आवर लेडी ऑफ साल्वेशन हाई स्कूल में किया, फिर मैंने कीर्ति कॉलेज डोंगरसी प्रभादेवी में मैं पढ़ा हूँ और ससमेरा से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज की डिग्री हासिल की इंजीनियरिंग की। उसके बाद में मैंने बॉम्बे डैंग में 3 to 4 इयर्स सर्विस की। फिर मैंने जॉब लिया वो बिट्रा में, बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन में। काफ़ी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हमने हैंडल किए। मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ और मेरी जो लाइकिंग थी रिसर्च एंड इनोवेशंस के लिए, उसके जरिए मैंने जो डेवलपमेंट्स किए मशीन्स में। हम एक एक्टिविटी करते थे मशीनरी मेंटेनेंस ऑडिट, जिसके जरिए हम इंडस्ट्री में जाते थे और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वो हमको मालूम पड़ता था और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मशीन डेवलपमेंट करते थे। और ये इनोवेशंस के लिए हमको काफ़ी रिकॉग्निशंस भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। और उसमें से मुझे इधर जिक्र करना है मेन अवार्ड जो जीडी बिरला अवार्ड, सीडी फाउंडेशन अवार्ड्स, फिर एनसीपीडी शेल हेलन केलर अवार्ड, नेशनल अवार्ड विच वाज गिवन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। एंड रिसेंटली आई रिसीव्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विच वाज गिवन बाय द टेक्सटाइल एसोसिएशन फॉर माय सर्विस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका एमपी यूनिट से। म्हात्रे जी, आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके बारे में बताएं कि क्या काम करती है और कैसे लोगों को मदद करती है। शाइना जी, ये जो ट्रस्ट फॉर्मेशन है उसके पीछे की एक ट्रेजिडियल स्टोरी है। मैं स्कूलिंग में जब भी जाता था, मेरी माँ मेरे को हमेशा लेके जाती थी और लेके आती थी। तो आते समय एक सिद्धि विनायक टेम्पल हमको रास्ते में मिलता था, तो उधर एक दिव्यांग लड़का हमेशा रोते हुए रहता था। हमेशा मदर उधर रुकती थी और मेरे को बोलती थी मेरी माँ, क्या रुको इधर, मैं उसको वड़ा ला के देती हूँ। और हमेशा उसको एक वड़ा खिलाती थी, बटाटा वड़ा। लेकिन एक फाइन डे में क्या हुआ, वो बटाटा वड़ा की गाड़ी उधर नहीं थी। तो मैंने वो माँ को बोल दिया क्यों नहीं हम उनको थोड़ा पैसा देते और निकल जाते हैं। तो मम्मी ने रिफ्यूज़ किया, बोली नहीं नहीं, इधर नहीं है तो मैं दूसरी जगह पे जाके उसको लेके आऊँगी, तुम इधर खड़ा रहो। और उन्होंने किधर दूर से जाके वो बटाटा वड़ा लाके उसको दे दिया। वो खुश हो गया, मम्मी भी खुश हो गई, हम निकल गए। आफ्टर सम इयर्स मेरे मम्मी अनफॉर्चुनेटली हैंडीकैप हो गई और मेरे साथ बैठी थी, तभी उन्होंने उसका जिक्र किया। तुमको याद होगा क्या एक दिव्यांग को हम बटाटा वड़ा देते थे, उसको पैसा नहीं देते थे। वो टाइम पे मैं बोलती थी कि अन्नदान ये बेस्ट है, लेकिन आज मैं तुमको बोलती इसके ही आगे तुमको हैंडीकैप लोगों के लिए, दिव्यांग या डिसेबिलिटी लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटी चालू करनी है। उनको खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने के लिए कुछ करो। अन्नदान के ही आगे ये सेवा होगी। तो मैंने बोला उनको ठीक है, मैं कुछ कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम मंथ्स मम्मी का देहांत हो गया। लेकिन फिर मैंने वही चीज एक इंस्पिरेशन लेके बिट्रा में हमने फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए एक हैंडलूम बनाया, हैंडलूम और क्रचेस, जिसके जरिए उनको रिहेबिलिटेशन गैजेट्स तैयार हो जावे और वो कुछ रेवेन्यू जनरेशन उनको मिले। तो ये मकसद से मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे फैमिली रिलेटिव्स उनको सबको बुलाया। मैंने मेरी प्लानिंग था उनके साथ डिस्कस किया, उनको भी अच्छा लगा आइडिया और हमने एक 2008-9 में ये लीला म्हात्रे प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट मम्मी के इंस्पिरेशन से, ब्लेसिंग से हमने उसको फॉर्म किया। सेल्फ रिलायंट मिशन क्या है और इसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो आप जैसे काम करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में भी। कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैंने एक गैजेट्स तैयार किया जिसको हमने बोला कि सेल्फ रिलायंट एम्प्लॉयमेंट क्रचेस और सेल्फ रिलायंट एम्प्लॉयमेंट हैंडलूम, ये दो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम आज मार्केट में लेके आए हैं और हम फ्री देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए। अभी ये कैसे सेल्फ रिलायंट है, हैंडलूम आपको मालूम होगा, हैंडलूम ऑलवेज सेफ रहता है दिव्यांग के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं लेती है। इसीलिए हमने हैंडलूम में थोड़े मॉडिफिकेशन किए जिसके जरिए वो यूजर फ्रेंडली हो जावे
और दिव्यांग उसको यूटिलाइज करे कपड़ा बनाने के लिए। तो ये एक हैंडलूम है, उसके लिए हमको अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला, शेल हेलन केलर अवार्ड मिला। और दूसरे जो है क्रचिस, ये जो क्रचिस हमने मॉडिफाई किए उसमें हमने एक प्रोविजन किया है जिसमें बैठने की सुविधा हो सकती है, वो चेयर बन सकता है। उसको हमने कुछ बिजनेस चलाने के लिए आर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स देते हैं कि वो बैठ के वो बेच सकता है, तो वो सेल्फ रिलायंट हो सकता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट को हमने एक टाइटल दिया है, रेस्ट व्हाइल यू वॉक एंड अर्न व्हाइल यू रेस्ट। तो ये दो हमारे गैजेट्स है और यही कारण से हमारा मिशन सेल्फ रिलायंट मिशन कहा जाता है। इस मिशन का आगे का रोड मैप क्या है? हमने जब ये मिशन चालू किया तो शुरुआत में हमने मालेगांव में इम्प्लीमेंट किया। पहले प्रोग्राम में 3,500 दिव्यांग लोग आके बैठे थे। मैं भी सरप्राइज हो गया और उधर भी हमारे चीफ गेस्ट आए थे, वो भी सरप्राइज हो गए कि इतने आदमी कैसे आ सकते हैं और क्या मिशन है। तो वो टाइम पे हमने 5 से 6 दिव्यांग लोगों के लिए ये लीला रोजगार क्रचिस हमने डोनेट किए और उनको ट्रेनिंग दिया। और आज भी मेरे को बहुत खुशी होती है, पीस मिलता है जब भी उसमें से 2 दिव्यांग आदमी मेरे को खुद फोन करके बोलते हैं, मात्री जी आज हमने 8,000 रुपया कमाया, आज हमने 9,000 रुपये का तेल बेचा, आज हमने 7,000 रुपये का बैग्स बेचा आपके क्रचिस के ऊपर बैठ के। तो बहुत खुशी होती है। और इसके बाद में हमने जयसिंहपुर में कुछ 4-5 दिव्यांग लोगों को ये क्रचिस दिए, फिर हमने इचलकरंजी में बांटे और रिसेंटली हम श्रीवर्धन में गए थे, उधर भी हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है। और इसके आगे हम शोलापुर में करेंगे, मुंबई में करेंगे, पुणे जाने वाले हैं, एमपी में जाएंगे और ग्लोबली भी हम ये करने वाले हैं। और हर जगह पे हम जाते हैं तो लोकल एसोसिएशन सामने आते हैं, आगे आते हैं, हमको मदद करते हैं। गवर्नमेंट या समाज जब आपके साथ इन्वॉल्व होती है तो इसके क्या फायदे और नुकसान है, आपकी राय क्या है? देखिए शाइना जी, गवर्नमेंट के काफी स्कीम्स है, एक्सीलेंट स्कीम्स है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे दिव्यांग लोगों को जिसको भी जानकारी मिलती है वो उसके फायदे उठाते हैं और ज्यादा करके एनजीओ और लोकल एसोसिएशन ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक ही इसमें सुझाव रहेगा कि जब भी ये दिव्यांग आदमी सर्टिफिकेशन लेने को जाते हैं तभी मेडिकल ऑफिसर्स उनको ये सर्टिफिकेशन देते हैं। तो व्हाई नॉट वही टाइम पे हम दिव्यांग लोगों को उनके स्कीम के बारे में जानकारी दें। सभी दिव्यांग को कैटेगरी दिया जाता है, 40% डिसेबिलिटी, 20%, 80%, और ये परसेंटेज के बेस के ऊपर उनको जॉब्स मिलती है, उनको स्कीम्स लागू होती है। तो व्हाई नॉट वही टाइम पे कुछ हम कनेक्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम करें। तो मुझे लगता है दिव्यांग को ऑन द स्पॉट मालूम पड़ेगा, आज मेरे पास 30% या 40% की डिसेबिलिटी है तो मेरे को ये स्कीम लागू है गवर्नमेंट की और उसमें फायदा हो सकता है। जो लोग म्हात्रे जी के लीला म्हात्रे प्रतिष्ठान के साथ काम करना चाहते हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, हमने एक टास्क फोर्स बनाने की प्लानिंग की है, प्रपोज किया है और जो जो हमारे साथ आएंगे हम उनको हमारे साथ ले लेंगे। बिकॉज ये मिशन है, ये सबके लिए और सबका है। तो जितने आदमी आएंगे, जितने हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये मिशन सक्सेस होने वाला है। चेक काटना बहुत आसान होता है लेकिन सबसे कठिन होता है जब आप समय चाहते हैं या समय देते हैं। तो आपका क्या संदेश है हमारे श्रोताओं को? मेरा एक ही संदेश रहेगा कि हमारे लाइफ स्पैन में हमने कभी ना कभी तो यू टर्न लेना है। यू टर्न इन्हें क्या है, जो भी आज तक मैंने कमाया वो मेरे लिए कमाया, मदर अर्थ और सोसाइटी के लिए मैं कभी दूंगा, मुझे कभी ना कभी तो वापिस करना है। तो हमको सोचना है हम 30 इयर्स के होंगे तभी यू टर्न लेना है, क्या 40 इयर्स में यू टर्न लेना है या 60 इयर्स में यू टर्न लेना है। वो इंसान की सोच है। हर टाइम पे आप पैसा नहीं दे सकते, टाइम दे सकते हैं, आप एफर्ट्स दे सकते हैं, आपकी नॉलेज दे सकते हैं। हम जैसे सीखते हैं मदर अर्थ से और सोसाइटी से, तो हमको देना भी चाहिए कभी ना कभी। अगर हम देना सीखे तो मुझे लगता है साइंस भी बोल रहे हैं, आज न्यूटन्स का 3rd लॉ क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये साथ में जब भी चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है सक्सेस इज नॉट देयर। म्हात्रे जी कहते हैं कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। आप हमें बताएं आपकी जिंदगी के उदाहरण जहां आपको लगता है कि काम करने पे जीत हुई है
और अच्छा काम करने पे दुआ भी मिली है। शाइना मैडम, ये अच्छा सवाल पूछा। मेरे वाइफ को लास्ट ईयर में ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस का अटैक आया। हम लोग सब डिस्टर्ब हुए थे घर में, और मैंने यही मैसेज मिस्टर मोमिन मुजीब जी को दिया मालेगांव में। उन्होंने कहा, मात्री जी आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, सबसे अच्छी दुआ रहती है वो वही विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की दुआ रहती है। और उन्होंने जो मैसेज फैलाया मालेगांव में, पूरी प्रेयर बोली गई, कम से कम 5-6 हजार दिव्यांग लोगों ने प्रेयर किया मेरा वाइफ को। वेरी नेक्स्ट डे शी वॉज आउट ऑफ कोमा। दैट वॉज अ वेरी मिरेकल फॉर मी। उसके आगे आज वो बेड पे है, फिर भी वो मेरे को बोल रही है ये मिशन बंद नहीं होना चाहिए, मैं तो क्या अपने आप सही हो जाऊंगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, वो खुद अपने आप आ जाते हैं। मात्रे जी, जहाँ कहते हैं कि आज की मुश्किल कल के बेहतरी का संदेश देती है, उम्मीद अगर साथ हो तो बेहतरीन भविष्य का संदेश देती है। आप हमारे श्रोताओं को कोविड के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा, इसीलिए हमने हमारी सब एक्टिविटी की ऑनलाइन। ऑफलाइन एक्टिविटी वाज पॉसिबल ही नहीं था सब जगह पे। दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, और मोदी जी ने भी सब जगह पे संदेश दिया, डिजिटल वर्ल्ड हमको एक साथ में ला रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड अंडरस्टैंड। कोविड ने हमको मैसेज दिया है, वर्ल्ड हैज बिकम फ्लैट, फेस ऑफ द एक्टिविटीज हैव चेंज, बट स्टिल हमारे मेंबर्स को आज वही फायदे हो रहे हैं, और वो हिसाब से हमने वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वही हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्या वी शुड नॉट बी फ्राइटन। कॉन्फिडेंस है आप में तो कोई नहीं आपको रोक सकता है, और आप पॉजिटिव में, कनेक्टिविटी का वर्ल्ड में इजी गोइंग इज वेरी असेंशियल। मात्रे जी कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम कैसे हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी चलें इस पूरे राह पे? हमको आज मालूम नहीं है कि इसको कितना जीना है। कोई 30 इयर्स की उम्र तक जीते हैं, कोई 40 इयर्स की उम्र तक जीते हैं, कोई 60, कोई 70, कोई 100 भी अचीव करते हैं। तो व्हाई नॉट हम एक संकल्प करते हैं, जो भी लाइफ स्पैन हमको अवेलेबल है, हम वही से ये सोशल कॉज के लिए काम करना चालू करें, सोसाइटी के लिए काम करना चालू करें। मैं आज भी यही भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे सच्ची ऊपर जाना है आपके पास, तो वर्किंग टेबल से मेरे को लेके जाओ। हमेशा मैं काम करना चाहता हूं, और वही मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि एवरीवन शुड बी वर्कहॉलिक, वर्क इज वर्शिप। ये प्रिंसिपल से हम जाएंगे तो मुझे लगता है सक्सेस इज नॉट फार अवे। हर इंसान को 20 साल की उम्र में रहने दो, 40 साल की, 60 साल की उम्र इज नॉट इंपॉर्टेंट। योर एटीट्यूड एंड योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, आपको मालूम हो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तो आप कभी भी सोसाइटी में आपका योगदान दे सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि उनकी गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है। तो ये थे निशांत मात्रे जी, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। शाइना जी, मैं विविध भारती और आपका आभारी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और आज मेरी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगी। और रियली मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी, मदर, वो बैठी है, उसको सुकून मिला होगा कि उनकी मिशन आज इतने आदमी को मालूम पड़े। इसीलिए एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि वर्क इज वर्शिप, और उम्र देख के कभी काम मत करो, फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करो। यही मेरा संदेश रहेगी। श्रोताओं, आप भी जानते हैं कि लीला म्हात्रे प्रतिष्ठान से आपको जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि समाज सेवा से जुड़ें, अच्छा काम करें, और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम रोशन करे दुनिया, शाइना एनसी के साथ। नमस्कार।